सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी को माता के घर आने की बहुत बहुत बधाई हो। मैं गुरु जी की बेटी सुमित्रा अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु कृपा से, गुरु के आदेश अनुसार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ भूल हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं सुमित्रा, दिल्ली से। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी और जब से जुड़ी हूँ ना मैं, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, अपने आप से मुझे जोड़ा उन्होंने। आज सबके घर में माता विराजमान हुई होगी। सॉरी संगत जी, आज सबके घर में माता आई हैं। सबको बधाई हो। मैंने भी बहुत तैयारी करी थी माता के आने की, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि शादी से पहले जब मैं अपने मायके में रहती थी ना, तो लगता था कि सब कुछ अपना है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के 7 साल बाद मैं वापस अपने मायके में आऊँगी और इस तरह की परिस्थिति मुझे देखने को मिलेगी। मेरे पास बाबा के बहुत सारे मैसेज आते थे कि मैं और तेरी माँ तेरे घर आ रहे हैं, तेरे सारे कष्ट काट देंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि घर में माता हमने कलश बैठाया नहीं। इतने लड़ाई झगड़े होने लगे घर में सुबह सुबह। शादी के बाद जब मैं यहाँ रहने आई अपनी मायके में, तो बहुत बिहेवियर सबका चेंज हो गया। अब संगत जी आप समझ ही सकते हो कि अगर ब्याही बेटी अपने मायके में रहे तो कैसी हालत हो जाती है उसकी। कोई बेटी अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहती, पर कुछ दिक्कत ऐसी हो जाती है कि वो बर्दाश्त कर के डिसीज़न ले लेती है कि अपनी ज़िंदगी त्यागने से अच्छा है कि मैं ये घर त्याग दूँ। और जब मैं अपने ससुराल में थी, सारी चीज़ों से परेशान थी, सबसे परेशान थी, अपने पति से परेशान थी, तो मैंने कई साल बाद मंदिर में जाके बाबा से यही प्रार्थना की कि बाबा या तो इनको सुधार दो या मुझे यहाँ से निकाल दो, वरना मैं जी नहीं पाऊँगी और आपकी दी हुई इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गंवा बैठूँगी। तो उस टाइम से ऐसी चीज़ें हुई कि मैं उस घर से निकल गई और अपने मायके आ गई। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आप समझ सकते हैं कि ब्याही बेटी अगर घर पे बैठे मायके में तो क्या होता है। लेकिन फिर भी पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। जब गुरुजी नहीं थे ना, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई है ही नहीं ज़िंदगी में, मेरा कोई नहीं है। सबके साथ उनका परिवार है, पर मेरा जैसे लगता था कोई नहीं है, जैसे शादी करके मैंने कुछ गलती कर दी हो, जो वो टूटने से मेरा सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी उन रिश्तों को भी हटा देते हैं जो आपके लायक नहीं होते। गुरुजी ने वहाँ से मुझे निकाला है और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे इंसान से मुझे दूर कर दिया जो मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, जो मुझे नीचा दिखाता था, जो मुझे किसी के भी साथ जोड़ देता था, किसी से भी बता देता कि तेरा उससे अफेयर है, उससे अफेयर है, उससे अफेयर है। मैं सुन के मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी और मैंने अपना मान सम्मान बचाने के लिए ये डिसीज़न लिया कि मैं इनसे डिवोर्स ले लूँगी। पर जो पहले मेरी परिस्थिति थी और जो अब है, उसमें मैं पहले समझती थी कोई नहीं है, और अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। आज भी मैं बहुत रो रही थी, तो मैं रोते हुए जब मैंने मोबाइल खोला तो मेरे पास सबसे पहला
सत्संग यही आया कि बेटी तू रो मत, मैं तेरी तकलीफ़ से वाकिफ़ हूँ, तू ये सत्संग सुन। सॉरी गुरुजी। तो मैंने जो सत्संग सुना उसमें संगत जी सेम मेरी कहानी थी, जो मेरे साथ हो रहा था वो वही चीज़ उसमें थी। जैसे मैं रो रही हूँ वैसे ही एक बहन रो रही थी मेरी। वैसे ही उसके साथ हो रखा था जो मेरे साथ हो रहा था। तो वो सत्संग मेरे लिए था और मुझे उस सत्संग से बहुत बहुत हिम्मत मिली। दुख इस बात का है कि मैं पहले कहाँ थी, पहले मैं बाबा से क्यों नहीं जुड़ी। मैं शुक्रिया करती हूँ वरुण मित्तल अंकल का, जिन्होंने गुरुजी से मुझे मिलाया और मेरा गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्राना वरुण अंकल जी को, बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, यही मेरी अरदास है गुरुजी से। संगत जी, पहले जो मेरी परिस्थिति थी और अब जो मेरी परिस्थिति है, बस उसमें यही है कि मुझे लगता है कोई है मेरे साथ, मेरे बैक पे कोई है जो हमेशा मेरे लिए खड़े हैं, मुझे ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक भी करी जाती है, कि जो मैंने अपना पास्ट देखा है वहाँ पे सारे ब्लैक मैजिक करने वाले थे, जो मेरे पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे ब्लैक मैजिक को लेके। मैं एक तो घर से दुखी थी, हस्बैंड से दुखी थी, ऊपर से ये ब्लैक मैजिक सब मेरे पर होते थे।